हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो मेरे क्लास 12 के प्यारे भाई और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहादुर कहानी का सारांश और पंचलाइट कहानी का सारांश। आज हम इन दोनों कहानियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज है आपकी टॉपर सीरीज की ये 4th वीडियो। ठीक, बाकी हमने 3 वीडियो डाल दी। अगर आपने वो पिछली 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर तीनों वीडियोस को देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो तीनों वीडियो। बाकी ये टॉपर सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है, क्योंकि इस टॉपर सीरीज में हम आपको 2025 के सातों सेट का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करना, आपको टॉपर सीरीज की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जाकर उसको पूरा देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा ही जाता है। ठीक, अगर आपको बहादुर और पंचलाइट ये दो तो पूछे ही जाएंगे। अगर आप ये दो कहानी भी तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर तो क्वेश्चन बनेगा नहीं कहानी से। ठीक, तो आप सिर्फ ये दो कहानी तैयार कर लीजिए, बहादुर और पंचलाइट, और इन दो में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाली है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें जिससे हमें कहानी में पूरे 5 नंबर मिले। तो क्या करना है, आपको दो बातों का सबसे पहले ध्यान देना होगा। पहले तो अपनी राइटिंग आपको साफ लिखनी होगी, बिल्कुल अच्छे से और साफ साफ लिखना होगा। और दूसरा, लिखने का तरीका भी होना चाहिए। सिर्फ राइटिंग से भी नहीं काम चलता, आपको लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, बहादुर या पंचलाइट में से कोई एक करिए। तो आपने क्या करा, बहादुर की कहानी लिखी। अब इसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको डालना होगा बहादुर, टॉप में कभी सेंटर में लिखना होगा बहादुर। उसके बाद बहादुर कहानी किसके द्वारा लिखी गई, तो बहादुर कहानी किसके द्वारा लिखी गई, अमरकांत जी द्वारा। तो बहादुर कहानी टॉप में डालने के बाद राइट साइड में आपको लिखना होगा अमरकांत जी। ठीक, उनके जो लेखक है कौन है, अमरकांत जी। तो राइट साइड में आप जैसे पंचलाइट लिख रहे हैं तो पंचलाइट लिखने के उसके बाद यहाँ पे रेणु जी, मतलब उनके जो पंचलाइट है किसके द्वारा लिखी गई, फणीश्वर नाथ रेणु, तो यहाँ पे उनका लेखक का नाम लिख दिया। तो जो भी कहानी लिख रहे हैं तो उसके अगर आप लेखक लिख देते हैं तो इससे क्या होगा, अच्छा भी होगा और यूनिक लगेगा। ठीक, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कहानी हेडिंग डाल के सीधे कहानी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप थोड़ा नया तरीका अपनाएं, इससे क्या होगा, एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा, आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक, एक तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको अब क्या करना, अब आपको राइटिंग पे ध्यान देना है। अच्छे से आपको लिखना होगा, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है। इससे क्या होगा, राइटिंग अच्छी भी आएगी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो एग्जामिनर को दिखेंगे। तो इससे आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो राइटिंग आपको इसी टाइप से लिखना है जैसे हमने इस वीडियो में लिखा है। ठीक, तो इसकी पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो पिछली वीडियोस हमने डाली उसकी भी पीडीएफ आपको इस पर अपलोड मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी। मतलब नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी। इसमें एक नौकर है, नौकर कौन है, बहादुर, और ये कितने साल का, 12 से 13 साल का लड़का है, जिसके साथ क्या करा जाता है, अत्यधिक कटु व्यवहार किया जाता है। मतलब उसके साथ मारपीट की जाती, गाली गलौज की जाती, यहाँ तक चोरी का इल्जाम भी लग जाता है। ठीक, तो इसमें अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी बताई गई। ठीक है, तो इतना आपको लिखना होगा। उसके बाद लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप की रचना की। ठीक है, यहाँ तक क्या लिखना, आपको इंट्रोडक्शन लिखना, मतलब इसके कहानी के बारे में बताना कि ये कहानी किस पर है, किसने लिखी है। तो इतना आपको लिखना हो। क्या लिखा, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप की रचना की। इतना लिखने के बाद क्या करना, आपको पैराग्राफ चेंज कर देना। यहाँ तक लिखा, फिर उसके बाद न्यू लाइन से आप लिखेंगे कि अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा और शान को देखकर जो लेखक की पत्नी है निर्मला, वो भी अपने घर क्या रखना चाहती थी, नौकर रखना चाहती थी। ठीक है, उसने देखा कि इनके सबके घर पे नौकर है, उस सारा काम उसका हो रहा है बैठे बैठे, तो वो भी चाहती थी कि मेरे भी घर पे एक नौकर हो। ठीक, तो बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का, बहादुर कहाँ का था, नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता।
कितने साल का? 12 से 13 साल का लड़का है। वो क्यों आ जाता है सर? क्योंकि वो उसकी जो माँ है, माँ के दुर्व्यवहार से वो क्या आ जाता है? तंग हो जाता है, तो इसलिए वो घर छोड़कर शहर चला आता है। ठीक, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। लेखक की पत्नी निर्मला है और उसके परिवार में क्या रख लिया जाता है? नौकर रख लिया जाता है। ठीक, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। मतलब निर्मला और उसके जो परिवार वाले पहले तो उससे बहुत ही प्यार से मतलब बातें करते और अच्छा व्यवहार करते, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगे। वह घर का सारा कार्य करता था, इसके बावजूद भी उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। जब बहादुर उसके घर पे आया था तब उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे, परंतु कुछ दिनों बाद क्या करते, जब ज्यादा दिन होगा, थोड़े दिन होगा, उसके साथ वह कठोरता बरतने लगे, बल्कि वह सब काम करता था उसके घर का। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती। उसके बाद झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता और पीटा जाता। बताओ, उसे गाली गलौज भी किया जाता था, उसे झूठी चोरी का उसके ऊपर इल्जाम भी लगा दिए, अपमानित करके उसे पीटा जाता। लिखा है अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, उसे अपमानित करके पीटा जाता है, गाली गलौज तक की जाती है, इसलिए वह परेशान होकर घर छोड़कर चला आता है। ठीक, तो क्या लिखा है? अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। क्योंकि बहादुर जो था वो घर का सारा कार्य करता था। ठीक, तो इसके कारण सब क्या हो चुके थे? आराम के आदी हो चुके थे। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ तक लिखने के बाद फिर से पैराग्राफ चेंज कर देना है। तो न्यू लाइन से लिखना है बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। क्योंकि बहादुर था, सारा घर का काम करता था, तो बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने से वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। अब लेखक के घर वाले पश्चाताप करते हैं कि अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। वो पश्चाताप करते हैं कि अगर अब बहादुर आ जाए तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, परंतु अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। इसमें ये कह रहा है, इसका अर्थ क्या है? परंतु अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछता रहा है जब वो घर छोड़कर चला गया है, अब सोच रहे हैं कि हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। पहले था तो उसके साथ खूब गाली गलौज की जाती थी, झूठी चोरी का इल्जाम लगाया जाता था, मारपीट किया जाता था उसके साथ। तो यही कहा कि परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक, तो यहाँ तक आपको लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज कर देना है। फिर नई लाइन से लिखना है बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। तो ये है आपकी बहादुर कहानी का सारांश, जो कि बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा ही जाएगा। ठीक, तो बहादुर की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें जो बहादुर था उसके अंदर सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी क्या है, हमें प्रिय है। ठीक है, तो सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना बहादुर के अंदर कूट कूट कर भरी है। ठीक, बाकी ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और सीखने वाली कहानी है, और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो इस कहानी को आपको तैयार कर लेना, और जिस टाइप से हमने इस कहानी को लिखा है इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। अगर आप इस टाइप से लिखते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर कहानी में मिलने वाले हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। इसके लिए क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको वहां पर अपलोड मिल जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी। ठीक है, पंचलाइट कहानी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2026 में ये पूछी जाती है। पंचलाइट कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। ठीक, याद रखिएगा, पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब बाकी आपको 4 कहानी है, तो चारों कहानी के आपको लेखक पता होने चाहिए कि किसके द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई थी। ऐसे पूछ लिया जाता है बहुविकल्पी में कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो आपको सही आंसर देना हो, तो इसलिए आपको चारों कहानी के लेखक पता होने चाहिए। अब पंचलाइट को हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोमैक्स, पेट्रोमैक्स या लालटेन भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पंचलाइट को पेट्रोमैक्स या लालटेन कहते हैं। पंचलाइट कहानी के कैरेक्टर कौन कौन है? तो सबसे पहला है इसमें कैरेक्टर गोधन का। ठीक, गोधन क्या है? पंचलाइट कहानी के हीरो है। उसके बाद मुनरी है। मुनरी गोधन से बहुत ही सच्चा प्रेम करती थी।
ठीक, तो गोधन और मुनरी एक दूसरे से प्रेम करते थे। उसके बाद तीसरा है गुलरी काकी। तो ये 3 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, गोधन, मुनरी और गुलरी काकी। गोधन जो था मुनरी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, तो जब भी गोधन मुनरी के घर के सामने से निकलता था तो सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता था। तो मुनरी की जो माँ है गुलरी काकी, उसे पसंद नहीं था कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकले। तो गुलरी काकी ने पंचों से शिकायत कर उसे जाति से निकलवा दिया, गोधन को। ठीक, तो अब तो वो जाति से निकल गया, अब वो वापस कैसे आए ये हम जानेंगे। तो जब कहानी पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि गोधन जो था वो इस कहानी में वापस कैसे आया। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते। पंचलाइट कहानी रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। मतलब जो पंचलाइट कहानी है उसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। मतलब हमने 2 लाइनों में ये बता दिया कि कहानी किस पर है और क्या इस कहानी में होने वाला है। ठीक, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, महातो टोली में अशिक्षित लोग। एक महातो टोली है, उसमें क्या है, अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, पेट्रोमैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पंचलाइट। ठीक, अब पंचलाइट को सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। अब हम लोगों को क्या, ये तो नॉर्मल चीज लगी, पर ये सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को क्या समझते हैं, सम्मान की चीज समझते हैं। अब पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। अब पंचलाइट को सीधे साधे लोग बहुत ही ज्यादा सम्मान की चीज समझते हैं। अब कोई भी नई चीज आती तो गांव वाले, जो गांव के लोग होते हैं, वो भी देखते कि कौन क्या चीज लाया, तो सब उत्साहित थे पंचलाइट को देखने के लिए। ठीक, तो काफी दूर दूर से सभी बालक, औरतें, मर्द इकट्ठा हो जाते हैं और सरदार बोलते हैं अपनी पत्नी को कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा का प्रबंध कर ले। ठीक, तो सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। ठीक, अब हम लोग के घर पर कोई नई चीज आती है तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो इसी टाइप से इसमें भी बताया गया। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन। बहुत खुश थे, सभी गांव के लोग खुश थे और जो पंच लाइट लाए थे काफी खुश थे, पर समस्या उठती है कि पंच लाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि ये सीधे साधे लोग पंच लाइट को जलाना भी नहीं जानते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है, सभी उत्साहित है परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट को जलाएगा कौन, सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। ठीक, अब इतना लिख दिया। अब आएगा गोधन, मतलब इस कहानी का हीरो, क्योंकि पंच लाइट को जलाना किसे आता था, गोधन को आता था। तो अब यहाँ से होगी गोधन की एंट्री, मतलब रियल हीरो की एंट्री। तो यहाँ तक आपने लिख दिया, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। तो हीरो हीरोइन की एंट्री हो चुकी है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। ठीक, तो गोधन नाम का युवक, इस टोली में गोधन नाम का युवक है, वह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर से सिनेमा का गाना गा कर निकलता था, क्योंकि जो गोधन था वो जब भी मुनरी के घर के सामने से गुजरता था सिनेमा का गाना गाते हुए गुजरता था। तो मुनरी की जो माँ थी उन्हें पसंद नहीं था, तो मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी, वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल दिया। अब उसने शिकायत कर दी तो पंचों ने उसे जाति से निकाल दिया। मुनरी को पता था, अब जो गोधन जिससे प्रेम करता था मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। सिर्फ मुनरी को ही पता था कि पंचलाइट कौन जला पाएगा, गोधन। तो उसने क्या करा, वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंचों ने गोधन को पुनः जाति में ले दिया। उसने कुछ ना कुछ करके यह बात क्या कर दी, पंचों तक पहुंचा दी, और पंचों ने गोधन को पुनः जाति में ले लिया। अब वह क्या कर देता है, वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। बताओ, मतलब वह जब पंचलाइट जला देता है तो मुनरी काकी ने भी उसे खाने पर बुलाया,
खुश होकर उसे भोजन पर आमंत्रण दिया। और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अब ये थोड़ा इंटरेक्टिव लग रहा, तो इसको क्या कर दिया मैंने, ब्लैक पेन से लिख दिया। तो आपको जो भी मेन चीजें लगे उसको क्या करना है, आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते तथा उत्सव मनाते, ठीक है, यहाँ पे लगे नहीं लोग होगा। पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते तथा उत्सव मनाते। इतना लिखने के बाद फिर से आपको पैराग्राफ चेंज करना है। कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोग की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे। इस कहानी में आंचलिक जीवन का सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। तो ये पंचलाइट कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी में क्या कहा कि सीधे साधे अनपढ़ लोग की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे, और इस कहानी में आंचलिक जीवन का सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। तो ये थी आपकी बहादुर और पंचलाइट की कहानी, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% पूछी ही जाएगी। तो ये दोनों कहानी आपको तैयार कर लेना। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो टॉपर सीरीज की पिछली वीडियो, अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ये टॉपर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस टॉपर सीरीज में यूपी बोर्ड 2025 के सातों सेट के सोल्यूशन हम इस टॉपर सीरीज में करा रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपर सीरीज में आपकी 4 वीडियो कंप्लीट हो गई, बाकी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और वीडियो का टाइम क्या रखा है, 7 बजे। और कब मिलेंगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। तो ये 3 दिन आपको वीडियोस मिलने वाली है, अल्टरनेट डेज पर मिलेंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम 7 बजे तैयार रही। और ये टॉपर सीरीज बहुत ही शानदार है, तो इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको एक और अगली टॉपर सीरीज की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।